कोई भी ईश्वर का कोई मसीहा आए जो इस बच्चे को ठीक करवा दे, बस मुझे सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। ऊपर वाले का ही सहारा है, तो किसी का सहारा नहीं दिखाई देता है और किसी से कोई मदद नहीं मिली हमें, अगर किसी ने आज तक कोई मदद नहीं करी है। ये उनका घर है, छोटा सा, करीब 5 बाय 10 फीट में बना हुआ है घर। आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा नाम है। पुष्पा जी, कितनी उम्र है आपकी? 32 साल है। 32 साल। और ये आपके? ये मेरा बेटा है। इनकी उम्र कितनी है? ये 12 साल का है। 12 साल के। पुष्पा जी हैं जिनकी उम्र 32 साल है और उनके बेटे हैं 12 साल के। उनके बेटे विकलांग हैं और आप भी विकलांग हैं। इसको मांसपेशी की बीमारी बताई है। मांसपेशियों की? हाँ। उसमें क्या दिक्कत आती है? ये ना बैठ पाता है ना उठ पाता है, खाना पीना भी खिलाना पड़ता है हमें अपने हाथों से। कुछ दिन हो गए हैं, ये बैठे बैठे मैं इसके कपड़े उतार रही थी तो ये इसकी हड्डी टूट गई है यहाँ की। सिर्फ कपड़े उतारते उतारते? हाँ, अपने आप। डॉक्टर ने कहा ये कमजोर हो गई है, इसकी हड्डियाँ सारी वीक हो गई हैं, तो इस मारे इसकी हड्डी क्रैक हो गई है यहाँ से। वहाँ ले गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने दीनदयाल में इसको वहीं पे प्लास्टर चढ़ाया है। आप लोग देख सकते हैं कि 12 साल का बच्चा है जो कि मांसपेशियों की एक बीमारी होती है, उससे जूझ रहा है। ये बचपन से बीमारी है इनको ऐसी? हाँ भैया, ये 3 साल का था, ये चलता था, फिर इसको अचानक से बीमारी हो गई और इसके पापा जो है उन्होंने हमें छोड़ चुके हैं। पापा छोड़ के चले गए इनके? हाँ, इनके पापा छोड़ के चले गए। कितने साल से आप अकेले रह रहे हैं? मुझे 13 साल हो गए। 13 साल से माँ और बेटे दोनों अकेले रह रहे हैं, जिसमें कि माँ है उनके पैर में भी दिक्कत है और बेटे जो ऑलरेडी इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। सन 2007 में शादी हुई थी हमारी और ये लोग उन्हें मुझे परेशान करने लग गए दहेज के मारे। फिर उसी टाइम में 1 साल में 1-2 साल ससुराल में रही, तो इतने में ये बच्चा रह गया मेरे। तो फिर इन लोगों ने मुझे मेरे घर ही ला के छोड़ दिया, ससुराल वालों ने? हाँ, कभी नहीं आए यहाँ लेने। फिर जब ये लड़का हुआ, बताया भी वहाँ पे फोन करके, तो कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। वो लोग आए नहीं देखने दोबारा, बच्चे को भी देखने नहीं आए। पहले तो ये ठीक था, 1-2 साल चला है, फिर एकदम में ही पता नहीं इसको क्या हो गया जो ये बिस्तर में ही गिर गया। यही है भैया, यही परेशानी है हमारी। इस बच्चे का हो सके या तो कहीं इलाज हो जाए, ये बच्चे की उम्मीद है मुझे, तो और किसी की उम्मीद नहीं है। इस बच्चे का ये सहारा था मेरे लिए, ये बच्चा भी ऐसा कर दिया है भगवान ने। मैं क्या कहूँ इसके आगे, अब मैं ही जानती हूँ मेरे कितनी परेशानियों में मैं जूझ रही हूँ। अब ये 4 साल हो गए हैं, यहाँ पे भी घर में ही पड़ा रहता है, ऐसे ही लेटा रहता है। चल फिर नहीं चलता है, ये खड़ा ही नहीं हो पाता है, ना बैठ पाता है। दीवार के सहारे से बैठेगा नहीं तो ये बैठ भी नहीं पाता है। इतना शरीर कमजोर हो चुका है कि बैठ भी नहीं पाते हैं, खड़े होने की तो दूर की बात है। इनका वॉशरूम वगैरह आप कैसे करते हैं? घर में ही करवाना पड़ता है। सब आप करवाते हैं? हाँ। माँ है जिसके पैर में पोलियो है, अपने बच्चे को भी उठाती है तो खुद खड़ी नहीं हो पाती है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशान है ये फैमिली। बेटा जो है बैठ भी नहीं पाता है, इतना कमजोर हो चुका है। खाने पीने की भी बहुत समस्या आ रही होगी। हाँ भैया, यही है कि पेंशन आती है मेरी, उसमें ही गुजारा करते हैं। कितनी पेंशन आ रही है अभी? 2,500 रुपए महीना देते हैं। 2,500 में पूरा महीना निकालते हैं आप? कैसे इनका खाना पीना? ये कमजोरी की वजह से सब हो रहा है? हाँ, बहुत हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं इसकी, खाने पीने के मारे हाथ भी बेकार हो चुके हैं। बहुत वीक है, दिखाना एक बार हाथ कितना पतला हो गया। हाथ इसका बहुत पतला हो गया है, टेढ़े हो गए हैं हाथ, ये खुलते नहीं है, ये खुलते ही नहीं है। आपके पैर में दिखाइए एक बार क्या हुआ था? पोलिया मार गया था, बचपन से ही पोलिया मारा हुआ है। पूरी हैंडीकैप है, जो इनकी टांग में जरी से सीधे हाथ में जान है, अन्य इनसे भी न चला जाता। सिर्फ ये शौचालय तक जा सकती हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती हैं। इनको इतनी परेशानी है। आप इनकी क्या लगती है? ऐसे तो मेरी बेटी है ये।
अच्छा, आपकी बेटी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी इसी में रहती हूँ। ये छोटे से घर में 3 लोग रहते हैं यहाँ पे। अब बच्चे को देखें, अब तुम ये बताओ, बच्चा हमसे उठता नहीं है। रात को लेके गए तो इसका प्लास्टर करवा के आए, पूरी रात नहीं सो के हमने देखा है, पूरी रात चिल्ला रहा था। हम माँ बेटी ऐसे ही बैठे रहे, उठ रहे, उठा रहे, बिठा रहे, ऐसे ही करते रहे पूरी रात। उनका मतलब कोई सहारा नहीं। 2,500 पेंशन में होता क्या है तुम्हें बताओ? कुछ भी नहीं होता। एक बच्चे के साथ कपड़ा भी चाहिए, खाने को भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। 2,500 के आज के दौर में कुछ भी नहीं है। 2,500 रुपये में माँ अपना घर चलाएगी, बच्चे के लिए खाना खिलाएगी, उसको कपड़े पहने, क्या करेगी एक माँ? माँ भी काम नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें भी पोलियो है पैर से, और बच्चा ऐसी हालत में कि उसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं वो। 4 बाय 10 का एक छोटा सा घर है जिसमें एक छोटा सा ये पलंग लगा है इनका बस। और आप देख सकते हैं इतना पैक्ड घर है, कैसे ठंड या गर्मी में ये लोग यहाँ पे रहते होंगे। अभी आपने क्या सोचा, किस तरीके से मतलब आप चलेगा जीवन कुछ? अब तो भैया ऊपर वाले का ही सहारा है, तो किसी का सहारा नहीं दिखाई देता है। कभी किसी से मदद की गुहार की आपने? कुछ मिला कहीं से कुछ? किसी ने कुछ नहीं दिया भैया, सरकार ने भी नहीं, और किसी से कोई मदद नहीं मिली हमें। कोई यहाँ पे आस पड़ोस में कोई संस्था है, किसी ने कहीं पे कुछ बात? नहीं, किसी ने कुछ नहीं। कभी कोई आया आपसे मिलने के लिए यहाँ पे? नहीं, ऐसे कोई नहीं आया है कभी। आप चले जाते हैं मिलके ऐसे। कभी कोई आया भी है तो ऐसे ही चले जाते हैं, देख के इस बच्चे को कहते हैं हम दिलवाएंगे या हम कुछ करेंगे आगे, यहाँ से जाते हैं बोल के, फिर कोई आता ही नहीं है दोबारा। कितने लोग आज तक आपसे मिले? और 2-3 जने तो आ चुके हैं, मिल के ऐसे चले जाते हैं बोल के, मगर किसी ने आज तक कोई मदद नहीं करी है। अब मैं क्या कहूँ भैया, बस मुझे तो ये बच्चा ठीक हो जाए। क्योंकि बच्चे को अभी मेरे ख्याल से इलाज की बहुत जरूरत है। हाँ, कोई अच्छी जगह में इलाज हो जाए इस बच्चे का, मैं बस यही चाहती हूँ। कोई भी ईश्वर का कोई मसीहा आए जो इस बच्चे को ठीक करवा दे, बस मुझे सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। माँ तो होती इसलिए, बच्चे के लिए तो करना ही पड़ता है, कितनी भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। और बच्चे को थोड़ा खाने पीने को मिल जाए, जब बच्चा थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी। अभी भी उम्मीद है कि कोई मिरेकल हो जाए जिंदगी में जिससे बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़ के और क्या हो सकता है। और हमारी पूरी गुजारिश है कि जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, अगर इनमें से कोई भी आदमी कैपेबल है इनकी मदद करने के लिए, तो प्लीज़ बढ़ के आगे आइए, क्योंकि ये जो एक ऐसा परिवार है जो सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। इनके पास नहीं है पैसे खाने के लिए, ना ही इनके पास इलाज के पैसे हैं, ना ही अच्छे से रहने के लिए कपड़े तक भी खरीदने तक के पैसे नहीं है। जो भी छोटी मोटी मदद इनके लिए हो सकती है हम अंदर लेके आए, ताकि इनका बच्चा ठीक हो पाए, इनके जीवन की गाड़ी वापस पटरी पे आ जाए, ये लोग भी एक हंसी खुशी जीवन जी पाए। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम लोग साथ मिलके इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे।